हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों हम लोग देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर का 63 सेट वाली बुक से लगा रहे हैं प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर। 13 सेट ऑलरेडी कंप्लीट है दोस्तों। आज हम करेंगे सेट नंबर 14। ठीक है, सेट नंबर 14 पेज नंबर 230 से 253 तक। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्लास के बाद डिटेल में मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर पूरा पढ़ने लगेंगे तो 3 घंटे से भी ज़्यादा की क्लास हो जाएगी। तो हम लोग मेन पॉइंट और क्वेश्चन को समझते हुए स्पीड में क्लास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक जानदार शानदार ज़बरदस्त क्लास। देखिए दोस्तों, परीक्षा तिथि एक बार क्लियर कर लीजिए। 16/10/2022 एक ही पाली में हुआ था ये पेपर। चलिए, सारी चीज़ें क्लियर है, स्पष्ट है, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है कहाँ होती दोस्तों? ऑप्शन बी, मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। मासिन राम कहाँ है दोस्तों? मेघालय में स्थित है, खासी पहाड़ी के दक्षिण में। यहाँ लगभग औसत वर्षा 1187 सेमी होती है। अगर सबसे कम वर्षा की बात करें तो लेह लद्दाख में होती है। कितनी है दोस्तों? 125 सेमी केवल बारिश होती है। चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती, किंतु हाल ही के वर्षों में चेरापूंजी के पूर्व में स्थित मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा अभिलेखित है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की उद्देशिका के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? देखिए, समाजवादी जुड़ा है, पंथ निरपेक्ष जुड़ा है, अखंडता जुड़ा है, गणराज्य नहीं जुड़ा दोस्तों। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन देखो सभी लोग। 42वें संविधान संशोधन द्वारा गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया। 1976 में यह संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, प्रस्तावना में चेंज हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा। देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, ये दोस्तों जीवाणु जनित रोग नहीं है। बाकी हैजा, एंथ्रैक्स यानी गिल्टी रोग, क्षय रोग, ये सब जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। डी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलो जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्लियर करेंगे। मतदान की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन से। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ओडीएफ ये राज्य है दोस्तों सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। देखिए, खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य सिक्किम है। सिक्किम को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ 27 मई 2016 को घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे था। ओडीएफ जिला वायनाड केरल है दोस्तों, ओडीएफ प्लस जिला। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो ने। रिचर्ड एटनबरो ने दोस्तों 1982 में फिल्म का नाम था गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के वास्तविक जीवन पर यह फिल्म थी। इस फिल्म में गांधी जी की भूमिका बेन किंग्सले द्वारा निभाई गई। इस फिल्म में ड्रेस डिजाइनिंग हेतु भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड मिला था। भानु अथैया प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता थी। निम्न में कौन अर्धचालक है? तो यहाँ पे सिलिकॉन दोस्तों अर्धचालक हो जाएगा। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच में होती है।
अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम ये सभी हो जाएगा अर्धचालक। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती है, चालकता बढ़ती है। चलो 8 नंबर पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, बताइए दोस्तों। गोदावरी, कृष्णा, मैंग्रोव्स, पिचावरम वन, पनामा की खाड़ी या सुंदर वन रिजर्व? 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे सी, सुंदर वन रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है ये। वनस्पति उष्णकटिबंधनीय वनस्पति है। मुख्य रूप से दोस्तों ज्वारी, दलदलों, क्रीक, तटीय, लैगून तथा पश्च जल झीलों में मिलती है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक वनस्पति पाए जाते हैं। सुंदरवन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। 9, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग होता है? उन्हें दोस्तों पिलाग्रा नामक रोग होता है। ठीक है, पिलाग्रल रोग से विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। दस्त, डायरिया देखिए होना पिलाग्रल रोग का लक्षण है। डेमेटाइटिस, ठीक है। देखिए विटामिन ए के बारे में सी फंक ने 1911 में इसका जो है सबसे पहले ये शब्द दिया था, विटामिन। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से दोस्तों रतौंधी, देखिए त्वचा की कोशिका परिवर्तन, वृद्धि रुकना, ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। स्रोत गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली का तेल, मक्खन, दही, अंडा। विटामिन B1 बहुत डिटेल में दिया है, इसको आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए सभी लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। DEK, जो बच्चा इसको 2 बार 3 बार लगा लेगा दोस्तों, कायदे से पढ़ लेगा, उसका निकल जाएगा बिहार पुलिस। निम्नलिखित में से किस वर्ष का किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? अत्यधिक तापमान के सिद्धांत का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स कहलाता है। क्रायोजेनिक्स कहलाता है। क्रायोजेनिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। हाइग्रोमीटर किसी गैस या वायु की आर्द्रता के मापन हेतु, थर्मामीटर ताप के मापन हेतु, थर्मोस्टेट ताप के विनिमय हेतु, वाटमीटर विद्युत शक्ति के माप हेतु। ठीक है। 12, प्रत्येक वर्ष 29 जून को PC महालानोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया। ठीक है, चलिए इसके बारे में और जानकारी हो गई होगी। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? तो पालोस बंदरगाह। देखिए 3 अगस्त 1992 को स्टार्ट किया था अपनी यात्रा। निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन जो था, नियंत्रा और सृजनहार। अन्य भी पर्यायवाची दिया है दोस्तों, परमेश्वर, देवता, भगवान, खुदा, जगन्नाथ, जगदीश, सर्वेश्वर, सृजनहार। ठीक है, ये शब्द दिया है। अगला है 16, निम्नांकित में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है?
तो SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दोस्तों। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? बी ऑप्शन, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। सारे क्वेश्चन दोस्तों लगा चुके हैं हम लोग, कोई इशू नहीं होगा। देखो यहाँ पे 18, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? साबरमती आश्रम से दोस्तों। ठीक है, देखिए कब किया? 12 मार्च 1930 को शुरुआत किया था। सुधीर मन कब किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है मटर। ठीक है, एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है मटर। पाताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? आकाश। देखिए मैथ से क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, आगे आ जाइए। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, गति का पहला नियम भी कहा जाता है दोस्तों। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व दोस्तों आसाम में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व 1973 में स्थापित किया गया था। किसने किया था? कैलाश संखला ने किया था। आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हम आएंगे 25 पे। सूक्ष्मजीवी रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है उसको सिफिलिस बोलते हैं दोस्तों। बच्चों में बहुत होता है सिफिलिस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑप्शन ए होगा दोस्तों, आवर प्लानेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। 2022 की थीम है दोस्तों ये। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरोटोस्थेनीज द्वारा किया गया था। बिहार में, देखिए भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है यह है लीची। लीची दोस्तों मुजफ्फरपुर में बहुत होती है। अट्ठाईस के आगे आइए 29। देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट दिया है, सुजनी कढ़ाई भागलपुर, कतरनी चावल मगही पान, शाही लीची सिलाव खाज, मिथिला मखाना मरचा चावल, ये सब दोस्तों सब चीज़ को जीआई टैग मिला है। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर थे? लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। निम्न में से कौन साख का औपचारिक स्रोत है? सहकारी समितियां दोस्तों। निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तो लाल रंग। ठीक है, न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। 32 देखिए, 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर बी होगा दोस्तों, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। 34, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस। पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। यहाँ पे आर नॉट अलाउड हो जाएगा। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके
परमाणु क्रमांक समान होते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर अवेलेबल है। कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? 20 हो जाएगा। चालीस। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है उत्पादक द्वारा। उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, फिर तृतीयक। देखिए यहाँ दिया है घास टिड्डा प्राथमिक होगा, ठीक है, फिर मेढक, फिर बाज। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो दूध हो जाएगा। दूध ऐसा विषमांग मिश्रण जिसमें कण विलयन के सदृश समान रूप से पूरे विलयन में फैल होते हैं, ठीक है, फैले होते हैं। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अभी दोस्तों उर्जित पटेल बहुत पहले थे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हमसे अभी पूछा जाए तो क्या है? सुमन बेरी हैं दोस्तों। कौन है? सुमन बेरी, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ। देखिए यहाँ पे इसको जो है भारत सरकार की नीति का एक थिंक टैंक है। 44। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता बांग्लादेश के हैं, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, जो अभी प्रधानमंत्री भी बन गए दोस्तों। जब बवाल हुआ, शेख हसीना भागी। अगला क्वेश्चन देखिए 45। एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 30.5 kJ मोल तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क व मेरु रज्जु द्वारा। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थी? ये हो जाएगा थुंगन समिति। इसे 1988 में संसद के सलाहकार समिति के उप समिति, देखिए यहाँ लिखा है पीके थंगुन की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। INS विराट हाल ही में खबरों में था। वह एक विमान वाहक पोत है। 12 मई 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। काल वैसाखी चलती है पश्चिम बंगाल में। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं आनुवांशिक रूप से समान। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? ये जाएगा CR दास। 52 है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर सिंस 6 o'clock। साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा
मोनेरा मोनेरा समूह के उदाहरण है। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया है? तो भारतीय रेलवे ने दोस्तों। चौवन हो गया है। देखिए आगे, यहाँ पे 55 पे आ जाइए। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की संरचना होती है। सिनोनिम्स बताना है। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत का हो जाएगा स्टर्डी, इसका भी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। देखिए उल्टा दिया है, मस्कुलर का सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग, एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। चलिए, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल, वे रबी कहलाती दोस्तों। ठंडी रबी, ठीक है, याद रखना है इसे। इसका स्क्रीनशॉट मारिए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, इम्पोर्टेंट है। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो चरित्र निर्माण होना चाहिए था। कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, बी, जस्टिस उदय उमेश ललित। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? ये हो जाएगा 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना है। 62 एक्टिव वॉइस, करेक्ट एक्टिव वॉइस बताना है। द डिसीजन वॉज टेकन बाय में, ये इनडायरेक्ट में, ठीक है, पैसिव वॉइस में है। इसको आपको बताना है कि एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सी, आई टुक द डिसीजन। यहाँ मॉडल का काम है। देखिए, सी कैन स्पीक सर्वल लैंग्वेज एट प्रेजेंट, ठीक है, एबिलिटी है दोस्तों, कई भाषा बोल सकती है। 64 निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? तो ये दोस्तों रूस हो जाएगा, ठीक है। रूस जो है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड के रूप में जाना जाता है, इसका सदस्य नहीं है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होगा? मीथेन दोस्तों, CH4। 65 के आगे आइए, 66। पंडित चंद्रनाथ मिश्रा अमर साहित्य से संबंधित थे, सी ऑप्शन। 68 वनस्पति तेलों में साधारणता होती है, इधर देखिए, वनस्पति तेलों में साधारणता होती है असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? भारत में। अब भारत में पूछा जाए दोस्तों कहाँ है, तो भारत में कहाँ है? भारत के लेह के निकट हेनले में 4500 मीटर की ऊंचाई पर यह खगोलीय दूरबीन वेधशाला है, जो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा किरणें टेलीस्कोप के लिए प्रसिद्ध है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। देखिए, सबरीमाला मंदिर केरल में भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है। अयप्पा को शिव और विष्णु मोहिनी की पुत्र माना जाता है। अयप्पा को हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। सौर ऊर्जा को ATP में किस प्रकार कोशिकांग में बदला जाता है? हरित वलय के कोशिकांग में बदला जाता है।
सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिकांग के रूप में बदला जाता है? तो हरित लवक के कोशिकांग में बदला जाता है। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ये हो जाएगा डी, ऑक्सैलिक अम्ल का स्रोत है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है। निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? तो बिल गेट्स ने। निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? ये हो जाएगा काष्टुका, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? ये जाएगा दोस्तों अंडा, जिसको डिम्ब भी कहते हैं। सड़क पर कोई खड़ा है वाक्य में रेखांकित कौन सा सर्वनाम होगा? कोई शब्द हो जाएगा अनिश्चित वाचक सर्वनाम। पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 से। देखिए दोस्तों 83, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो भाग 3, अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 तक। देखिए कितने अधिकार है हमारे? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म का, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सभी अधिकार हैं। चौरासी, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। करेक्ट होगा इनडायरेक्ट में, सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा बी, विद्युत मोटर। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये डी हो जाएगा, सोनपुर में। सुंदर शब्द का सही विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? बदसूरत। सुंदर का उल्टा बदसूरत। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? ये दोस्तों चेनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया गया है। यह जो है दोस्तों लगभग 3 किलोमीटर का होगा। सॉरी 3 नहीं, 359 मीटर का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ऊंचाई पे सबसे ज़्यादा है। देखिए कंप्यूटर क्वेश्चन है, शॉर्टकट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट Ctrl+N होगा। Ctrl+N का मतलब न्यू। ठीक है, तो यहाँ देखिए और भी दिया है। Ctrl+A करते हैं तो सेलेक्ट ऑल, Ctrl+B करते हैं तो बोल्ड, C करते हैं तो कॉपी, E करते हैं तो सेंटर, I करते हैं तो इटैलिक, Ctrl+M करते हैं मूव, N करते हैं तो न्यू, Ctrl+S करेंगे तो दोस्तों सेव हो जाएगा, Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट, Ctrl+X से कट, Ctrl+Y से रीडू, Ctrl+Z से अंडू। Alt+D का प्रोग्राम में फाइल मेनू विकल्प, Ctrl+P, Ctrl+Q क्लोज हो जाएगा।
देखिए वर्क टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ 15 आदमी 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं। कितने आदमी 65 बॉक्स को 5 दिन में भरेंगे? सबका वैल्यू यहाँ पे रख लिया गया। व्यक्ति M2 निकाल लेंगे 49, ठीक है, 39 आ जाए। वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वेद धन उक्त होगा दोस्तों, वेद धन उक्त, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेद धन उक्त आपका सही हो जाएगा। पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह है ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? ये हो जाएगा हीलियम नाभिक दोस्तों। चौरानवे देखिए, किसे विजडन द्वारा 2010-20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द क्रिकेट दशक के बेहतरीन एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी बताया गया? विराट कोहली को दोस्तों। देखिए 2010 से 2020 के दशक का सबसे बेहतरीन वनडे प्लेयर विराट कोहली। सोनालिका एवं कल्याण सोना किसी उच्च उत्पादन वाली किस्म है? बताइए किसकी होगा? किसकी? तो ये जाएगा गेहूं की उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं। देखिए यहाँ पे गेहूं के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए दोस्तों? ठंडी का मौसम, रबी फसल होती है ये, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। 80 सेमी की आवश्यकता होती है वर्षा, पानी भी थोड़ा बहुत चाहिए। गेहूं की विभिन्न किस्में कंचन, अनुराधा, टट्टिकेल, राज 3077 बहुत है। देखिए धान की किस्में लूना, श्री, रोहिणी, पूसा 13, सरयू, कावेरी, अन्नपूर्णा, माही, सुगंधा। कितना याद करोगे भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारिया आयोग बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्वलोकन करने के लिए। कब बना था दोस्तों? देखिए 1988 में रिपोर्ट सौंपी थी। इसका गठन हुआ था दोस्तों सरकारिया आयोग का 1983 में। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? बताइए, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? कर्णपल्लव कहते हैं दोस्तों, कर्णपल्लव। 98 राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। देखिए कितना एक बार में आप पढ़ देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, विश्व आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। देखिए 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। आगे है विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, एड्स दिवस 1 दिसंबर, पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व हृदय दिवस हो जाएगा 29 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। तो ये आपका सब हो जाएगा। रूस में ड्यूमा क्या है? ड्यूमा रूस की संसद का नाम है दोस्तों, ड्यूमा। देखिए यहाँ पे सब देश की संसद का नाम दिया है एक बार में। भारत की संसद बोलते हैं, रूस में ड्यूमा, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट, यूएसए में कांग्रेस, जापान में डाइट, मालदीव ईरान में मजलिस, फ्रांस पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, मिस्र में पीपल्स असेंबली, अफगानिस्तान में शोरा, बांग्लादेश में जातीय संसद, इजराइल में नोसेट। देखिए चलो आखिरी क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? निर्धन से निर्धन के समान हो। देखिए इन्होंने कहा था इनकी समाधि जो हो मरने के बाद जब बने तो निर्धन से निर्धन के समान हो।
देखिए, लियो टॉल्स्टॉय रूसी लेखक और तथा दुनिया के महानतम उपन्यासकारों में से एक थे। इनकी दो सबसे लंबी कृतियाँ वॉर एंड पीस 1865 से 69 और अन्ना केरेनिना 1875-77 तक काफ़ी प्रसिद्ध रही। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया है 14 नंबर का सेट। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए दोस्तों, पीडीएफ आपको दे देंगे। पढ़ते पढ़ते जो है काफ़ी टाइम लग जाता, आप भी बोर हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने रिवीजन के लिए आपको एक नज़र में क्वेश्चन दिखा दिया। सब थोड़ा थोड़ा रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा अपने से, पीडीएफ से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।